देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। वायु प्रदूषण से राजधानी दिल्ली में नहीं मिल रही राहत, AQI पहुंचा 400 के पार। उत्तरकाशी के सलक्युआरा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 16वें दिन भी जारी। ऑर्गन मशीन के टूटने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग से हो रहे काम। 4 से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में देखने को मिला नक्सलियों का उत्पात, फूकी निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के दर्जनों वाहन। आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, PM ने किए तिरुपति बालाजी के दर्शन, साथ ही तेलंगाना में किया चुनावी सभाओं को संबोधित। इसके अलावा हैदराबाद में भी किया मेगा रोड शो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज एक्शन लेते हुए खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप उर्फ अर्श डाला के 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। पंजाबी सिंगर एली मंगत पर हमले का कर रहे थे प्लान। देव दिवाली पर आज होंगे रोशन वाराणसी के घाट। 12 लाख दिए, 70 देशों के राजदूत के साथ CM योगी रहेंगे मौजूद। शुभमन गिल को मिली गुजरात टाइटंस की कप्तानी, टीम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। हार्दिक पांडे हुए मुंबई इंडियंस में शामिल। पुणे में पलटा एथिलीन ऑक्साइड से भरा हुआ टैंकर, गैस का हुआ रिसाव, लोगों में आग और धमाके का बना हुआ डर। फायर ब्रिगेड की टीम कर रही छिड़काव। मानहानि केस में राहुल गांधी की हुई सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई। 5 साल पहले शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। अमेरिका में भारतीय राजदूत संधू के साथ हुई बदसलूकी। न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में खालिस्तानी बोले, तुमने निज्जर को मरवाया और पन्नू को मारने की रची साजिश। चीन में फैल रही फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बीमारी कोरोना जैसे जिसके संक्रमण, बच्चों से भरे अस्पताल। मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा की हुई फ्री एंट्री, दिसंबर में शुरू होगी सुविधा। 30 दिनों तक मलेशिया में रहना हुआ आसान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। रोहतक में जुटे जाट समाज के लोग, यशपाल मलिक बोले, आरक्षण दे सरकार, नहीं तो वोट की चोट देंगे। दरअसल जसिया में छोटू राम जयंती समारोह में जाट समाज के लोग जुटे। वहीं इसके अलावा आने वाली 2 दिसंबर को नांगलोई दिल्ली में हरियाणा, दिल्ली व यूपी के पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। बता दें कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक यशपाल मलिक का कहना है कि भाजपा के केंद्र व राज्य सरकार जाट समाज को OBC में आरक्षण दे, नहीं तो जाट समाज वोट की चोट देगा। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार ने जाट समाज को OBC में आरक्षण देने सहित अन्य मांगों का पूरा करने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हरियाणा के CM मनोहर ने कहा कि 1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार की बेटियों की निजी और सरकारी कॉलेज की शिक्षा फ्री होगी। इसके अलावा 1.80 से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों की बेटियों की आधी फीस माफ हो जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने पानीपत के समालखा अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित के दौरान ये बात कही। उन्होंने समालखा को नगरपालिका से नगर परिषद बनाने की भी घोषणा की। साथ ही डिकाडला गांव के नजदीक HSIIDC के माध्यम से उद्योगों के लिए 100 से 500 एकड़ जमीन लेकर इंडस्ट्री हब। एक और जहां मुख्यमंत्री ने आमजन के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला, वहीं कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कांग्रेस को 3C यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट वाली पार्टी भी बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर हुड्डा का जवाब, कांग्रेसियों की दुकान खाली बताने वालों की दुकान ही नहीं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के बयान पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जवाब सामने आया है। बता दें कि समाधि स्थल पर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पिता स्वर्गीय रणवीर सिंह हुड्डा को श्रद्धांजलि दी और साथ ही बोले कि लाखों कुर्बानियों के बाद देश को स्वतंत्रता संविधान मिला है, इसको बचाए रखना हर नागरिक का फर्ज है। वहीं इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दुकान खाली बताने वालों की तो दुकान ही नहीं है।
जहां आज पूरे देश में गुरु गोविंद साहिब का जन्म दिवस के साथ जोरों शोरों से गुरु महापर्व मनाया गया, वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर चादर चढ़ाने के बाद बैठते ही सेवादार की मौत हो गई। इस दौरान गुरु नानक देव जी की जयंती पर नगर कीर्तन निकाला जा रहा था। बता दें कि हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए थे। गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करते हुए सेवादार की मौत का लाइव वीडियो भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक एनआईटी फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके में गुरुद्वारे की ये घटना है। फरीदाबाद के मोहना गांव में एक्सप्रेसवे पर कट को लेकर किसानों के धरने में आज सर्वसम्मति से हीरापुर गांव से भूप लाल जी को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने अपने विचार रखते हुए इस सरकार के किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों का जमकर खंडन किया और उन्होंने ये भी बताया कि हम फूल उगा भी सकते हैं तो काट भी सकते हैं। सरकार ये ना भूले कि वो किसानों को परेशान करके अपनी मनचाही हर बात मनवा लेगी, क्योंकि ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने खंडेश्वरी बाबा के भंडारे में पनहेड़ा गांवों में इलाके की सरदारी के सामने और हमारे भारत के परम पूजनीय सनातनी साधुओं के सामने कही थी कि मोहना गांव में उतार चढ़ाव का कट जंक्शन बनाया जाएगा। रेवाड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार करते हुए आज बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बंटवारा निकाला गया। दरअसल वही बंटवारा निकालते समय ढोल की थाप पर महिलाओं ने डांस कर इस खुशी की घड़ी को 4 चांद लगाने का काम किया। देखिए एक रिपोर्ट। कि ये मेरी बड़ी बिटिया है, मेरे 2 लड़की 1 लड़का है और मेरी हार्दिक इच्छा यही थी, सभी अपने लड़कों का बंटवारा शादी बड़े धूमचाव से करते हैं, तो मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि समाज के अंदर बेटी को भी अच्छे तरह से उनका रंग चाव करके शादी करे और बेटियों को आगे बढ़ाए, पढ़ाए उनको, ताकि समाज भी आगे बढ़े और पूरे देश का भी इसमें आगे प्रोत्साहन हो। तो इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैंने अपनी बेटी का बंटवारा घोड़ी पे निकाला है और मेरी यही हार्दिक इच्छा है सभी से, हर समाज से, कि वो भी बेटी को आगे, बेटी और बेटी का भेदभाव खत्म कर दे और बेटियों को आगे बढ़ाए। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति, मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। मेरे मम्मी पापा ने लड़के लड़कियों में भेद ना करके बेटियों को भी उतना ही प्रोत्साहन दिया जितना कि बेटों को मिला। मेरे मम्मी पापा ने मेरा बंटवारा घोड़ी से दिया, जो कि लड़कों का दिया जाता है। मम्मी पापा ने भेदभाव ना करके लड़कियों को भी उतना ही प्रोत्साहन किया है। उन्होंने मुझे पढ़ाने में भी उतना ही सपोर्ट किया जितना कि मुझे सामाजिक तौर पर सपोर्ट किया गया। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों में भेदभाव ना करके हर बेटियों में, हर अपने बेटों में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। रेवाड़ी में उत्साह के साथ मनाई गई गुरु नानक जयंती, वहीं लंगर चखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में श्रद्धालुओं ने मत्था टेकने के बाद लंगर ग्रहण किया। वहीं इस दिन आयोजित होने वाली सभाओं में गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में भी बताया गया और गुरु ग्रंथ साहिब पाठ भी किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबको बड़े खुशी से जो नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से यहाँ पर नगर कीर्तन भी निकला है और शपथ कीर्तन भी चल रहा है और गुरु का लंगर अटूट बढ़ता जा रहा है। और आपको बड़े खुशी होगी, गुरु नानक जी जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ आप जी सबको। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध तक चानन हुआ। अज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दिया सारी संगतां नूं लख लख बधाइयां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 554ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ।
तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।